ओपनिंग बैलेंस स्टोर लेजर का 45,000 दिया हुआ है, WIP 35,000, फिनिश गुड्स 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 500 क्रेडिट, इसकी वजह से हम करवाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन 200 डेबिट, कॉस्ट लेजर मतलब जनरल लेजर का डिफरेंस 99,700। अब सुनो सम का मेन चेंज, इसकी वजह से हम करवाया है। ये जो तीन एक्सपेंस है ना, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, इन तीन एक्सपेंस को ट्रीट करके दो मेथड से, एक उस दिन किया था आकाश करेंगे, उस दिन एक सम हमने फैक्ट्री एक्सपेंस पेड किया था 11,000, वसूल हुआ था 10,000, तो 1,000 का नुकसान मिलने का, उसको उसी ईयर में बंद कर देने का और लेके जाने का कॉस्टिंग पीरियड में हमने ऐसे ही किया था। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 4,000 किया था, वसूल हुआ था 4,800, 800 ज्यादा वसूल हुआ, फायदा हुआ, उसको भी हमने डाल दिया कॉस्टिंग पीरियड। सिमिलरली सेलिंग एक्सपेंस उसको भी डाल दिया कॉस्टिंग पीरियड। दोनों समय ऐसे ही किया था। बुक के ज्यादातर समय वही है जो उस दिन किया था, यानी कोई भी कंपनी क्या करती है, एक्सपेंस पे करती है, फिर रिकवर होता है, जो डिफरेंस होता है उसको ट्रांसफर कर देती है कॉस्टिंग पीरियड में। नेक्स्ट समय आज कराऊंगा उसमें भी ऐसे ही आएगा, लेकिन दूसरा तरीका भी है उसका, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड मतलब बैलेंस शीट दिया, याद रखो इन तीनों में से किसी एक का भी बैलेंस बीडी दिया गया हो किसी भी साइड। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका क्रेडिट साइड भी हुआ, ये लास्ट ईयर का फायदा होगा, मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, हमने जितना खर्च किया होगा 500 ज्यादा वसूल किया होगा ओवर रिकवरी, और ये डिविडेंड है मतलब लास्ट ईयर के अंडर रिकवरी है, ये कंपनी उसको कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर नहीं करती है। तो सुनो सब में क्या करना है, लास्ट में इसका ऑर्डर करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा कॉस्टिंग पीरियड नहीं लेके जाएंगे, बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट डाउट पूछते हैं सर इसका तो है ही नहीं बैलेंस, और इसका बैलेंस नहीं है मतलब लास्ट ईयर जितना खर्च किया होगा उतना रिकवर हुआ होगा। आप दोनों उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते इसका बैलेंस लिखो और इसको कॉस्टिंग पीरियड लेके जाओगे, ये तो 100% गलत होगा। A company has to adopt one method. Either they have to transfer the difference of factory administration selling to costing period और बैलेंस शीट। ये कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट के दूसरा वाला मेथड करना है, इसकी वजह से हम करवा रहा हूं, सब कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो सब वही ठाने समझने वाले। स्टोर परचेज 155, स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, जनरल लेजर में क्रेडिट, स्टोर रिटर्न टू प्रोडक्शन ऑर्डर, इशूड टू प्रोडक्शन ऑर्डर, इशूड डायरेक्ट मटेरियल समझने का, ट्रांसफर टू WIP, स्टोर इशूड टू मेंटेनेंस मतलब इनडायरेक्ट बाय फैक्ट्री, वेजेस 280 टोटल पे की है, वेजेस टू कैश, इस 280 के अंदर 270 डायरेक्ट, 10,000 इनडायरेक्ट। कैरियज इनवर्ड 4,000, एंट्री लिखना रहेगा उसने, स्टोर लेजर टू जनरल लेजर, परचेज का एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन 70,000 वसूल हुआ है,
ये एक्सपेंस रिकवर होकर कहाँ जाएगा? WIP। पेड अभी किया है, फैक्ट्री एक्सपेंस पेड किया है 55। फैक्ट्री एक्सपेंस टू कैश, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड किया है 7000। एडमिनिस्ट्रेशन टू कैश, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्शन 6000 वसूल हुआ है, जो रिकवर होकर जाएगा फिनिश स्टॉक। गुड्स टू फिनिश ड्यूरिंग द ईयर, फिनिश गुड्स टू WIP, इतने गुड्स तैयार हो गए। Cost of finished goods sold, cost of sales 5 lakh, cost of sale account debit to general ledger, to finished goods, इतने रुपीस के गुड्स बेचे। सेल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस टू कैश, अब सुनो, सेलिंग एक्सपेंस पेड 5000 किया, सम पूरा हो गया। रिकवरिंग मैंने कुछ नहीं बोला है ना, यू हैव टू अज्यूम फुली रिकवर, ऐसा नहीं समझने का जीरो रिकवर हुआ, रिकवर होकर जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, अकाउंट क्लोज। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज, इधर तो हो जाएगी सबका दूसरा चेंज, सेल ही नहीं किया हुआ है, दो समस्या होते हैं, सेल नहीं किया हुआ है तो इग्नोर करेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालें, दिया ही नहीं हुआ है, बस ये जो कॉस्ट है ना टोटल 5 लाख 5, इसी को लेके जाएंगे जनरल लेजर में। कॉस्टिंग में कुछ आया ही नहीं ना, वो सेल ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां से आएगा, सीधा इस पर ट्रांसफर कर देने चलेगा, कॉस्टिंग में फालतू हो गया। अब इनका क्लोज कर ध्यान दो, स्टोर का बैलेंस शीट आता है, बैलेंस शीट दिया गया होता तो मिसिंग होता, टोटल करो 31 वेजेस तो उसी वक्त क्लोज हो जाता है। फैक्ट्री वर्ड का नॉर्मल रूल है कॉस्टिंग पीएनएल, लेकिन इस समय क्या करेंगे बैलेंस शीट 73,000 खर्च किया है, ये रिकवरी है, डेबिट बैलेंस मतलब इस ये अंडर रिकवरी है, ऐसा का नुकसान है। WIP बैलेंस शीट 540 मिसिंग, क्लोज हो गया। ट्रायल बैलेंस में स्टोर लेजर वहां बैलेंस शीट क्रेडिट है, यहाँ डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड 2500, WIP 6000, एडमिनिस्ट्रेशन 1200, टोटल 6,05,700 मिसिंग 1,07,000
कैरी देखो बदल वाले देखो ना, एक कैरी इनवर्ड, एक डायरेक्ट एक्सपेंस। जो आगे एंट्री दिखाई थी इसमें दो एंट्रीज, कैरी इनवर्ड। स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस WIP टू जनरल लेजर। सम नंबर 7, स्टोर लेजर अकाउंट वेरियस अकाउंट फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट WIP अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अकाउंट फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट कॉस्ट एंड P&L अकाउंट। सम का मेन चेंज और इजी चेंज जनरल लेजर अकाउंट बना हुआ है आपके सामने, तो सिंपल सी बात है, हम जो भी एंट्री करते हैं उसका एक इफेक्ट जनरल लेजर में आता है, वो यहाँ दिया हुआ है, आपको खाली एक इफेक्ट करना है। पहले कर देखो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसमें मटेरियल क्या कितना है 85, मटेरियल मतलब स्टोर लेजर। WIP का 5000 और फिनिश गुड्स का 2500। इन तीनों का डेबिट, उतना ही जनरल लेजर का क्रेडिट 16000। अब सुनो, ओपनिंग बैलेंसेस में फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग तीनों का नहीं दिया हुआ है। दे आर एडप्टिंग द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट में 2 दिन होगा, हम एक्सपेंस पे करेंगे, सामने वसूल होगा, डिफरेंस को ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग P&L। तीनों को सेम एडप्ट करना फिर से जिक्र करता हूं। इन तीनों में से एक का भी बैलेंस BD दिया गया हो, दैट देयर बैलेंस CD शुड बी कंसीडर्ड इन द सेम मैनर। कंटिन्यू। पहले क्रेडिट साइड है, 17600 लिखा हुआ है परचेस, वहां क्रेडिट यहां डेबिट, स्टोर लेजर। फैक्ट्री एक्सपेंस टू जनरल लेजर, स्टोर जनरल लेजर, यहां वर्ड सब में जनरल लेजर आएगा। लेजर पोस्टिंग का एक इफेक्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, वेजेस टोटल है 32000, उसके अंदर क्या क्या है, 15000 डायरेक्ट जाएगा WIP, 7000 इनडायरेक्ट जाएगा फैक्ट्री, 400 नॉर्मल आइडल टाइम फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन 3600, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी होती है, सेलिंग एक्सपेंस 6000, सबका इफेक्ट डायरेक्ट वेरिएंस WIP में, नॉर्मल आइडल टाइम भी यहीं पे,
थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सबसे अच्छी बात आंसर दिया हुआ 10,600 प्रॉफिट लिखा हुआ है, आंसर बता दिया, ये सबसे अच्छा सर। ये डेबिट साइड स्टोर लेजर रिटर्न किया होगा, उधर डेबिट या क्रेडिट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट 75,000 सेल जो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल में रखते हैं, हम वहीं पे रखते हैं बाय जनरल लेजर। क्लोजिंग बैलेंस स्टोर का 9,000, WIP का 6,200, फिनिश गुड्स का 3,000। आइए अदर इंफॉर्मेशन, ऑब्वियस बात है अभी जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका इफेक्ट जनरलिज्म नहीं होगा। फैक्ट डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 10,500 मटेरियल इशू किया, WIP टू स्टोर sundry material issued to production indirect, factory expense to store, storage है। इसके बाद factory expense recover 150% of the wages, डायरेक्ट वेजेस का 150%, डायरेक्ट वेजेस हमें 15,000 है, उसका 150% 22,500 होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रिकवर 6,200, यह रिकवर होके जाएगा फिनिश स्टॉक। सेलिंग एक्सपेंस 10,500, स्टोर लेजर मैंने बोला बैलेंस शीट मिसिंग होगा, दिया हुआ है, ये गिवन होगा तो ये मिसिंग होगा, तो नॉर्मली अकाउंट टैली होना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, करो तो डिफरेंस आ रहा है, 400 नॉर्मल लॉस अज्यूम करेंगे, नॉर्मल लॉस 400 का ऑर्डर कम हो गया, नॉर्मल लॉस निकलेगा। नो डाउट कोई पर्सन एब्नॉर्मल गिन सकता है, उसको नोट लिखना पड़ेगा। वी आर कंसीडरिंग एब्नॉर्मल लॉस एंड डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L, तो टीचर को भी आंसर करेक्ट ही करना पड़ेगा। ये तो क्लोज हो जाता है। फैक्ट्री एक्सपेंस अंडर ओवर रिकवरी, डेबिट टोटल करो, वसूल हुआ 22,500, 1,000 नुकसान हुआ, कॉस्टिंग किया है। WIP में जब कुछ तैयार होंगे फिनिश स्टॉक थोड़ा करो 53 56 एक्सपेंस किया है 61, वसूल हुआ 62, वो रिकवरी सेलिंग एक्सपेंस 11,000 किया,
इसका ज्यादा है किधर भाई? 12,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट। दिया हुआ है राइट।